आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना 55 verse 11, Isaiah 55 chapter verse 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर को महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन कभी क्या नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। वो कहता है कैसा है, पृथ्वी आकाश से बारिश पृथ्वी पर गिरता है, वो बारिश करने में कैसा मरा होगा सीड सब जीवन पाता है, ऐसे परमेश्वर का वचन भी आकर हमारे जीवन में क्या करेंगे करके लिखा है। क्या काम के लिए भेजा है वो काम को पूरा करने का बिना वो चाहेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। एक बच्चा भी नहीं था अब्राहम को, परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर कहता है जेनेसिस 17:4। कोई सोचा नहीं होगा, कोई क्यों, अब्राहम ने नहीं सोचा। ये परमेश्वर क्या बोलता है, अब्राहम पूछता है प्रभु मेरा और होने वाला है। अब्राहम ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो समय आया, परमेश्वर ने बोला वचन अब्राहम का जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा वचन कभी व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे जेनेसिस 17:4। देख मेरी वाचा तेरी साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। एक बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है, तुम अनेक जाति को। अब्राहम पूछता है मेरे और ये होने वाले है। ये तो अब्राहम भी वो समय सोचागा हो ही नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोला, वो क्या हो गया, वचन पूरा हो गया। एक बच्चा नहीं, उम्र हो गया। सारा को बुलाकर कहता है 5 भी पढ़ो। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। अब्राहम को भी बदल कर हर जात का पिता अब्राहम को परमेश्वर बना दिया है। उतना नहीं, सारा को बुलाकर 15 भी पढ़ रहा।
फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ तेरी जो पत्नी हाँ। सारे है, हाँ उसको तू अब सारे न कहना, हाँ उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। कैसा अब्राहम को बोला, इसे सारा को भी परमेश्वर बोल दिया। अंत में देखो, नाम को बदला परमेश्वर, वचन को दिया परमेश्वर, सारा को और ईसाक को बाहर लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका और अब देखेंगे तो जेनेसिस 21:3 भी पढ़ो। क्या परमेश्वर बोला वो वचन पूरा होता है। इसके लिए हम कभी क्या नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के ऊपर कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, कंफ्यूज होना चाहिए। हम आरोग्य पाएगा, आरोग्य आएगा। हम खुशी पाएगा, खुशी आएगा। हम ऐश्वर्य पाएगा, ऐश्वर्य आएगा। वचन के अनुसार हम वचन के ऊपर हमारा परमेश्वर को विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। समय हो सकता है, साल हो सकता है, हमारा उम्र हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, कैसा बारिश करता है, मारा होगा सीड जीवन पाता है, ऐसा मेरा वचन, मैंने क्या काम को भेजा है, वो काम करने के बिना वो लौट कर नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है इधर वचन में 21:3, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था ईसाक रखा। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा ने उसका जात का पिता बनाया परमेश्वर। वो वचन का अब्राहम के जीवन में पूरा कर कर अभी वो ही नहीं सकते, सोचने का समय है। अब्राहम को और परमेश्वर ईसाक को लेके आया। आज भी परमेश्वर किधर भी बोलते हैं, अब्राहम, ईसाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर के कार्य महान कार्य है, इनके विश्वास महान विश्वास है। इसके लिए हम भी हमारे परमेश्वर को कैसा, अब्राहम कैसा, साराल कैसा, ईसाक कैसा, याकूब कैसा, क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये लोग सब भरोसा करके जीतने लोग हैं, जीतना लोग हैं। इसके लिए परमेश्वर के वचन को पर हम भरोसा कर हमारे हृदय में हर समय अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही होएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 16:11। इसीलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में हमारे लिए क्या, ये दुनिया का चीज को क्या है? जरूरत है, जरूरत है क्या नहीं? जरूरत है क्या नहीं? एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए भी ये दुनिया का ऐश्वर्य हमारे लिए जरूरत है। वो क्या करता है, किसके लिए रखा है? वचन बड़ा दावीद क्या कहता है? Psalm 16:3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में परमेश्वर अनेक कार्यों का हैंडओवर कर सकते हैं, किसका साथ? और पवित्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग। कल वचन में सुना, एक समय था, ऐसा समय था, अन्य लोग, प्रजाति लोग आपस में परमेश्वर को मंदिर का नजदीक भी नहीं आ सकता है, ऐसा हमको अशुद्ध समझता था चूस लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर उसका पवित्र लोग से आपको मेरे को क्या किया? पवित्र लोग बनाया। हम वो पवित्र लोग को वो क्या हमारे लिए दिया, प्राइस को याद रखे, हम उसको पर भरोसा करके पवित्र में बढ़ते जाएंगे। हमारा परमेश्वर उसका हाथ में ये दुनिया का अनेक चीज को हैंड ओवर करने के लिए आशा करता है। वो जानता है वही हमारे लिए, मेरे लिए ये पृथ्वी के ऊपर क्या करेगा? अनेक गुड थिंग करेगा, गुड थिंग करेगा। तो परमेश्वर देखो, यीशु को भेजने के टाइम यीशु कहता है पूरा अर्थ का, आकाश का अथॉरिटी पिता ने मेरे हाथ में दिया है। क्यों दिया है? पिता जानता था
क्योंकि वो भला कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पृथ्वी के ऊपर भी भला कार्य परमेश्वर का करने लोग आत्मा है। परमेश्वर और अच्छा थिंग्स को हैंड ओवर करने के लिए आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड। उसको कहता है इसको पीछे अनेक लोग आया था। हम लोग को भी क्या करने के लिए आशा करता है? सेवा करने के लिए आशा करता है। परमेश्वर कहता है उसे वो लाठी वो टॉवल को साइड में रख दो, उसका बिना तुम जाओ सेवा करने के लिए। तो ये लोग सब कुछ लेके या पोटली की छोड़ कर इसके लिए सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। सेवा करके शाम को आने के टाइम यीशु कहता है कुछ भी तुम लोग को कमी था क्या? ये कहता है यीशु हमारे लिए कुछ भी कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु कहता है तुम क्या लेके आए? तुम्हारे घर से पोटली उठा के ये सब दूर रख दो, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब छोड़कर तुम जाओ। वचन में पढ़ेंगे लूका 9:3। उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपए और न दो कुर्ते। तुम्हारे घर में क्या उठे सूटकेस में डाल के लेके आया? क्या पोटली बांध कर लेके आया? एक दिन के लिए खाना, ट्रैवल के थोड़ा पैसा, 2 दिन के लिए कपड़ा, ये सब परमेश्वर देते छोड़ दो। तुम छोड़कर मेरे लिए सेवा करने के लिए जाना। और सेवा करके लौट कर आता है लूका 22:35। फिर उसने उनसे कहा जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time. God is good. क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अनेक ऐश्वर्य को रखा है उसका लोक के लिए। आज भी बड़ा देखो ईसाया में 26 में उधर लिखा है 2-3 वचन, कितना अच्छा वचन देखो। याद किया कि आप लोग को मालूम नहीं पढ़ने के टाइम क्या लिखा है? जाओ ईसाया 26 में। हम सब परमेश्वर को लोग, हम सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग, हम सब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लोग। एक लिखा है 2 और 3, फाटकों को खोलो, फाटक को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्या करता है? अर्धा मुर्गा, थोड़ा महीना, थोड़ा साल नहीं। कैसा? किसका? उसको पर भरोसा रखने वाला तो क्या करता है? वो देता है। ऐसा एक जात आ रहा है, ऐसा एक ग्रुप आ रहा है, ऐसा लोग आ रहा है, वो लोग को फाटक खोल दो। वो लोग का भरोसा किसको ऊपर रहेगा? परमेश्वर को ऊपर, उसको ऊपर रहेगा। वो लोग को परमेश्वर क्या करेगा करके रखा है? पूर्ण समाधानतुடன் காற்றுக்கொள்வார்। वो लोग उतना नहीं, पूर्ण लिखा, क्या लिखा है? यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। उसको ऊपर भरोसा रखने के समय और आरू रूप का चट्टान वही है। ऐसा लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आया लोग का भरोसा देखने के लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा घर से लेके आया वो 2 दिन का रोटी, 2 दिन का पैसा, 2 दिन का कपड़ा छोड़ दो, तुम बिना चाहो। ये लोग सब छोड़ कर गया।
सेवा करके वापस आता है, परमेश्वर पूछता है मैं ये सब छोड़कर तुम लोग को जाओ करके बताया था, तुम लोग सब छोड़कर गया था, कुछ भी रास्ता में कमी था क्या? बोलो क्या कहता है? कुछ भी कम नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पहला ये कमीपन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उसका प्रजा का जीवन में, उसका पवित्र लोक का जीवन में, उसका पर परिपूर्ण विश्वास करने वालों का जीवन में कमीपन को तोड़ने वाला है। हमारा परमेश्वर है पहला है, मेडिकल है, कमीपन को ही तोड़ा है। शादी के घर में गया था, ऐसा नहीं कहता है वो क्राउड होता है, शादी होता है, आगे पीछे होएगा, यीशु नहीं कहता है। थोड़ा तकलीफ हो गया तो क्या हो गया, अजिश करो नहीं कहता है। परमेश्वर कमीपन को बेस्ट रस बना के वो पूरा किया परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर याद रखना, हमारा परमेश्वर को कमीपन का बात ही पसंद नहीं है। You don't like that topic at all, because he is a परिपूर्ण परमेश्वर है। वो किधर रहता है, किसको मिलता है, किसको कुछ बोलता है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि he is a perfect God, परफेक्ट गॉड। शादी के घर को गया था, देखो शादी के घर को परिपूर्ण है, परिपूर्ण परिपूर्ण करके रहा है वो परमेश्वर। पहला मेरिकल है उसका जीवन में, कमीपन के दूर करना परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे जॉन 2:10-11, 10 and 11। ऐसा नहीं क्राउड ज्यादा हो गया इसके लिए कम हो गया, एडजस्ट करो तो क्या हो गया, शादी के घर में कुछ होएगा, ऊपर नीचे होएगा। नॉट दैट एडवाइस व्हाट लॉर्ड डिड देयर। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस पीता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। पहला परमेश्वर का चिन्ह महिमा क्या है? कमीपन को दूर करना, दूर करना, याद रखना, कमीपन को दूर करना वही हमारा पहला परमेश्वर का चिन्ह है। हम बाइबल बराबर हम पढ़ने के समय हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका प्रेम क्या है, उसका काम क्या है, हम पहचान सकता है, पहचान सकता है। वो कहता है जॉन 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। एस्टर बुक में पढ़ने के समय उधर राजाओं को आनर करने वाला को क्या दिया है? घोड़ा, घोड़ा रथ में बिठाकर, मुकुट रखकर उसको बड़ा आनर चल रहा है। किसको? राजा का प्रेम किसके ऊपर आया है, उसके लिए इतना बड़ा आनर हो रहा है। हमारा ऊपर हमारा राजा का प्रेम आएगा, हमारे लिए कितना बड़ा आनर रहेगा, सोच कर देखो। एक ऑर्डिनरी राजा, एस्तर 6:8 पढ़ो। वो एक आदमी के ऑनर करने के समय राजा को आदमी के ऊपर प्रसन्न होने लगा। राजा वो आदमी के ऑनर करने के समय उसको कितना ऊंचा उसको उठाकर घोड़ा में बिठाकर मुकुट रखकर वो आदमी के ऑनर करता है। देखो एस्तर 6:8। तो राजा वो कहता है मेरा पिता तेरे को ऑनर करेगा, राजा आपको ऑनर करेगा। वो ऑनर कैसा रहेगा सोच कर देखो। यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट लिव इट। हमारा परमेश्वर का प्रसन्न है, परमेश्वर को तो प्रसन्न होने लगा, उसका ऑनर कैसा रहेगा तुम पहचान नहीं सकता है। देखो एस्तर 6:8।
उसके लिए हाँ। राजकीय वस्त्र लाया जाए हाँ, जो राजा पहनता है। राजा पहनता है। इधर यीशु कहता है मैं किधर बैठेगा उधर तुम भी बैठेंगे। हालेलुया। इधर वो कहता है राजा क्या पहनता है वो वस्त्र लेके आओ। और एक घोड़ा भी, एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है और उसके सिर पर उसका सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है हाँ, वह भी लाया जाए। हालेलुया। एक राजा को उसका कार्य प्रसन्न होने के समय एक राजा उसको इतना ऑनर कर सकता है। राजा पहनता घोड़ा को देता है, राजा पहनता वस्त्र को देता है, मुकुट पहनता है। यीशु कहता है मेरे को कोई मेरा परमेश्वर पिता को कोई सेवा करेगा मेरा पिता उसको आदर करेगा। उसका आदर कैसा रहेगा सोच कर देखो। उसका आदर कैसा रहेगा सोच कर देखो। ये कहता है राजा का वस्त्र राजा पहन कर जाते हैं घोड़ा। यीशु कहता है मैं किधर बैठता हूँ उधर वो भी बैठेगा। कैसा लोगों के लिए सच्चाई से परमेश्वर को पर प्रेम करके उसका पर विश्वास करके उसका पर भरोसा करके यीशु बोलते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़कर यीशु का पीछे चला लो को जीवन में कभी कुछ चीज को ऑनर करने वाला कौन है? राजा आदि राजा है। हालेलुया। मल्किया 3:17 and 18 इसके लिए परमेश्वर को सेवा करना, परमेश्वर को कुछ देना, परमेश्वर के दुख उठाना, कभी अपमान मत करना, कभी अपमान मत करना, क्योंकि उसका पल कोई सोच नहीं सकते, कोई देख नहीं सका ऐसा पल है। हालेलुया। मल्किया 3:17 and 18 अभी हमको मालूम नहीं पड़ता है, अभी हमको जानता नहीं है क्योंकि हम शरीर से जी रहे हैं। आत्मरीत से जीने लोग पहचानेंगे क्योंकि आत्मरीत से लिखा वचन है। ये सब वो वचन को समझने के लिए यू नीड द स्पिरिट ऑफ गॉड। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, जो दिन मैंने ठहराया है हाँ, उस दिन वे लोग मेरे हाँ, वरना मेरे नीच भाग ठहरेंगे हाँ, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से हाँ, करे। हाँ, तब तुम फिर कर हाँ, धर्मी और दुष्ट का भेद हाँ, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा हाँ, करता है हाँ, और जो उसकी सेवा नहीं करता, हाँ, उन दोनों का भेद हाँ, पहचान सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अंत का समय परमेश्वर क्या बोलेगा बोलते हैं मेरा संबंधी के मेरा प्रॉफिट को मेरा कमाया लोग को मेरा पास लेके आओ करेगा। वो समय है परमेश्वर कहता है नीतिमान को दुष्टन को डिफरेंट तुम देखने लगेंगे। किधर ये सब स्वर्ग में जाके नहीं है, ये पृथ्वी पर हम देखेंगे। परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करके रहने लोग को परिवार बेटा बेटी बच्चा लोग भी हम देखेंगे और भरोसा नहीं करते लोग भी ये दुनिया में हम देखेंगे। सेवा करने लोग सेवा नहीं करने लोगों को भी इधर ही हम पहचानेंगे, इधर ही हम जानेंगे, इधर ही जानेंगे, उधर नहीं। इसमें लिखे दिया साफ हमारे लिए इधर ही है। उधर अलग बुक है, उधर जाने के बाद हम वो बुक पढ़ेंगे, वो सब हमारे लिए गुप्त बात है। इधर वचन में लिखा है अंत का समय है। 70 में क्या लिखा है? रीडिंग इंग्लिश। मैंने कमाया, मैंने रिडीम किया, मैंने खरीदा, उसको इकट्ठा करने के समय है। कैसा कहता है? यहोवा का परमेश्वर कहता है They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then you shall again discern
righteous हाँ and the wicked, विकेट between one हाँ who serves God हाँ and the one who does not serve Him. हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है पृथ्वी के ऊपर मैं क्या करूंगा अलग करूंगा तुम देखेंगे परमेश्वर कहता है वचन में वही कहता है ना कानबीर है खाली पास्टर को नहीं बोलता तुम देखेंगा करके सबको कहता है तुम लोग देखोगे देखोगे परमेश्वर का सच्चा प्यार करके परमेश्वर दिया पवित्र में धर्मी में पढ़ते हैं लोग उसको भूल कर अपना अपना इच्छा से अपना अपना मार्ग लेके चुपकर चलने लोगों को और परमेश्वर को सेवा करने लोग परमेश्वर को नई सेवा करने लोग तुम लोग देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप और मैं हमारा परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए फायर रहना चाहिए। वो फायर हमको क्या नहीं करेगा भस्म नहीं करेगा। ऐसा मुझसे देखा था बुश को वो क्या था आग था लेकिन वो झाड़ क्या नहीं हो गया भस्म नहीं हो गया। ऐसा आप और मैं परमेश्वर का आग बनकर रहने क्या है लेकिन कभी हम क्या नहीं होंगे भस्म नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु कहता है जॉन मार्क 10:29 to 31 यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के समय और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। कितना गुना 50% 75% कितना गुना 100% ओवरफ्लोइंग आशीष इधर ही नहीं है उधर ही नहीं है इधर भी याद रखना। इसके लिए यीशु कहता है तूने क्या लेके आया तुम्हारे घर में सब कुछ छोड़ दो छोड़कर तुम जाओ। वो जाने में वो लोग 100% आके क्या साक्षी देता है कुछ भी कमी नहीं। परमेश्वर कहता है 50% नहीं 75% नहीं 100%। Only not here, there also. Only not there, here also. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम ये सबको क्या करना चाहिए सब वचन कर अपना मतलब के लिए हम नहीं लेना चाहिए। ये वचन सत्य है करके वचन को पर हम क्या करना चाहिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं है। अनाथ को ऊपर भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो उसको सेवा करने लोगों पर काम कर सकता है। साम्स में लिखा है साम 68:6 परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। देखो तुम्हारा परमेश्वर प्यार देखो हमारा परमेश्वर अनाथ का घर भी बसाने वाला है। हमारा परमेश्वर तो उसको लिए सेवा करने लोगों को वो क्या नहीं करेंगे सोच कर देखो। बाइबल पढ़ने के टाइम में तुम्हारा परमेश्वर का सामर्थ्य को तुम पहचान सकता है। उसको पर विश्वास करने के समय उसका बेनिफिट तुम पा सकता है। हमारा परमेश्वर अनाथ को भी घर बसाने वाला है घर बनाने वाला है घर देने वाला है परिवार देने वाला है कमीपन को दूर करने वाला है। तो उसको पर प्रेम करके उसको सेवा करने लोग का जीवन में है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं 100% not only here there not only there
and hear. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा प्यारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पहचाना बहुत पहुंचा हो रहा है। एक अनाथ लोग देखो कितना, बम्बई महाराष्ट्र के ऊपर भरोसा करने लोग देखो, ये महाराष्ट्र कितना प्रेम करता है। किधर ना किधर जमीन पर एक चोपड़ा बना देते हैं, किधर ना किधर 5 रुपया को एक बड़ा पाव मिलता है, कैसा भी परमेश्वर वो लोग को संभालता है। हर दिन देश में देखो लाखों लोग आता है, अनाथ लोग जैस सूटकेस उठाकर एक पटरी उठाकर आ जाता है, लेकिन सबको देखो हमारे महाराष्ट्र में जगह मिल जाता है। किधर ना किधर कुछ काम करके हमारा परमेश्वर कहता है ऐसा अनाथ को भी संभालने वाला परमेश्वर हूँ मैं, और तेरे पर प्रेम करके मेरा बात को मानकर मेरे को सेवा करने वाला, मेरे लिए तुक उठाने वाला, मेरे लिए निंदा, मेरे लिए अपमान पाने वाला को मेरा पिता ने आदर करेगा। हालेलुया। मैं किधर हूँ उधर तुम भी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही हमारे परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है, यही हमारा परमेश्वर का अनुग्रह का पल है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर आता है, तुम परमेश्वर के पास जाता है, पहला उसका चिन्ह तेरे कमीपन को दूर करना, याद रखना, पहला चिन्ह वही है। मैं घर छोड़कर आने के समय मेरा पूरा परिवार बोलता था जाओ जाओ, एक दिन तुम लौट कर आएगा बिना कुछ। मैं बोला मेरा परमेश्वर मेरे को रानी कैसा बना के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यही बात बोला था, मेरा परमेश्वर मेरे को रानी कैसा बना के रखेगा, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर है, वही मेरा चट्टान है। मैं मेरा परमेश्वर का पीछे आने के समय कुछ मतलब के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ कपड़ा के लिए नहीं आया, उसका पर प्रेम करके आया है। इसके लिए वो प्रेम से आज भी मेरे को अलग कोई नहीं कर सकता है। खाने के लिए आया, कपड़ा का आया, काम के लिए आया तो कभी छोड़कर भागता था, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया मेरा परमेश्वर के पीछे, मैंने मेरे परमेश्वर के लिए प्रेम करके आया था। लव इज नेवर फेल, जीसस नेवर फेल। याद रखना, कपड़ा के लिए, खाना के लिए, काम के लिए, घर के लिए आता तो सब कुछ मिल गया, भागता था मैं, लेकिन वो उसके लिए मैं नहीं आया मेरा परमेश्वर का पीछे, उसको पर प्रेम करके मैं आया है। इसके लिए मैं बोला प्रभु मैंने आपको पर प्रेम करके आया है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा श्वास रहने तक मेरे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं करेगा। आज भी आप विश्वास करें ना करें, मैं मांगने के पहले मेरे चीज मेरे घर पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे को बुलाया परमेश्वर सच्चाई है, उसका वचन पक्का है, क्योंकि मैं उसको पर सच्चा प्रेम करता हूँ। ऐसा ये 26 में वही पढ़ा ना, संपूर्ण से उनको संभालेगा। पढ़ा उनसे अगेन, ऐसा ये 26 2-4 तक पढ़ो। Open the gates that the righteous nation which keeps the truth may enter in. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever. For in Yah the Lord is everlasting strength. Hallelujah. Everlasting strength. थोड़ा समय के लिए नहीं, वो 8 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है वो, एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर को पर रहना चाहिए, हमारा प्रेम हमारे परमेश्वर को पर रहना चाहिए। दानियल कहता है देखो राजा, तुम्हारा घर का ये खाना पानी से हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 10 दिन समय दे, 10 दिन में तुम पहचानेगा हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। राजा ने देखो 10 दिन समय दिया, वो 10 दिन समय में दानियल को परमेश्वर ने कितना बड़ा महिमा कर दिया। देखो बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से, सामर्थ से, राजा का खाना भोजन, खाना पीने से
बढ़कर ये दानियल को परमेश्वर इतना महिमा। 10 दिन तकलीफ आ सकता है हमारे जीवन में, 10 दिन दुख आ सकता है, 10 दिन कमीपन हो सकता है, उसके लिए हमारे परमेश्वर को का भरोसा हमारे जीवन में कभी कम नहीं होना चाहिए। वो समय हमारे परमेश्वर को हम ज्यादा पुकारना चाहिए। कौन जानते उसका कारण भी हमारे जीवन में कमी कर सकता है। मेरे को पुकारना कम हो गया, मेरे ऊपर विश्वास करना कम हो गया, मेरे ऊपर भरोसा करना कम हो गया। बढ़ाओ इसराइल लोग को काम को, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, काम को बढ़ाओ, ग्रास मत दो और ईट इतना करना चाहिए। और उन्होंने किया परमेश्वर के लोगों पर। ऐसा शत्रु हमारे ऊपर कर सकता है। जोब को कहता है, जोब क्यों तेरे ऊपर प्रेम करता है? क्योंकि तूने जोब को आशीष दिया है, उसको फेंसिंग रखा है। निकाल कर देखो जोब तेरे ऊपर प्रेम करते क्या नहीं। परमेश्वर कहता है करो, करके देखो, सब कुछ गया। परमेश्वर फेंसिंग निकाल दिया, सब कुछ एक दिन में चोरी कर दिया। बेटा गया, बेटी गया, घर गया, प्रॉपर्टी गया, सब कुछ गया। जोब कहता है मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा, मेरे ओर से मेरे परमेश्वर को कभी मैं दोष नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है दोष ने उस जोब ने उसका ओर से भी पाप नहीं किया। कौन जानता है हमारे जीवन में कभी दुख आता है, तकलीफ आता है, निंदा आता है, अपमान आता है, हमको परमेश्वर वेटिंग एंड वाचिंग, हाउ मच वी लविंग हिम, हाउ मच वी थैंकिंग हिम, हाउ मच वी आर ट्रस्टिंग हिम। याद रखना, क्योंकि बाइबल पढ़ेगा तो तुम ये सब जानने लगेंगे। ये हमारे लिए अकेला नहीं है, उसका पहला का पवित्र लोक का जीवन में ऐसा अनेक परीक्षाएं है, लोग पास हो गया है। When you stand, He will fight for you. ऐसा नहीं है, तकलीफें नहीं आएगा, दुखे नहीं आएगा, उसके लिए सब उठा के भागने का नहीं, हम सामना करने के हमारा परमेश्वर उसको क्या करता है? चैन देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? ऐसा है 26 में फिर तो चल बढ़ो, कैसा परमेश्वर है? वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है। जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता। हालेलुया। वो सोचेगा तुम ऊंचा भी रहो, उसको गिराने के लिए टाइम नहीं लगता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके लिए उसका पैर में रहना हमारे लिए लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। आई साम्स 144 13 to 15 पर जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे चले। जब हमारे बैल खूब लगे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकी में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर को यहोवा बनाकर उसको चट्टान बनकर रहने का लोग का जीवन में क्या लिखा है? वो लोग का सब कोडाम क्या बने रहेगा? भरे रहेंगे। अकाउंट कभी क्या नहीं होएगा, कमी नहीं होएगा, कबड़ खाली नहीं होएगा, हाँ चावल कमी नहीं होएगा, इनकम कम नहीं होएगा।
उतना नहीं है। सब कुछ किए किसका और बचा के रखेगा, परमेश्वर बचा के रहेगा। उधर क्या नहीं होगा, रोना लोना नहीं है, नहीं है, क्योंकि तूने यहोवा को परमेश्वर माना है। हालेलुया। सेना का परमेश्वर को परमेश्वर माना है। हर चीज में भरपूर रहेगा तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन में। वो ये लिखे ना, परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग, उसको पर विश्वास करने लोग, उसको ऑनर करने लोग, उसको सेवा करने लोग, उसको लेना देना में, उसका दुख दर्द में एक होके लोग। ये क्या है, हर वस्तु में उसका घर भरपूर्ण से रहेगा। कोई शत्रु उधर आके कुछ चीज को चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा आशीष देने वाला परमेश्वर को तुम परमेश्वर जाना, तुम भाग्यवान है, भाग्यवान, ब्लेस्ड वन, ब्लेस्ड। वो रहता है, वो आता है तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन में वो मिल गया समझो। पहला परमेश्वर यही तुम्हारे जीवन में करता है, कमीपन के दूर करने के लिए वो आया है। वो आता है, अंधकार भागना पड़ता है, वो आता है, कमीपन भागना पड़ता है, वो आता है, बीमारी भागना पड़ता है, वो आता है, अशांति जाना पड़ता है, वो आता है, आरोग्य आना लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सब उसका अंदर परिपूर्ण से पिता ने भेजा है। दूर से आने के समय शैतान चिल्ला रहे हैं, समुद्र में जा रहा है, अभी तक जमीन पर पैर नहीं रखा है, शैतान उधर से चिल्ला रहे हैं, क्यों समय का पहले हमको तकलीफ देने के लिए आप आ रहे हो। शैतान तड़प रहा है। ऐसा है हमारे जीवन में आरोग्य, आशीष, खुशी, शांति परमेश्वर दूर से आने के समय हमारे ओर पहुंचना लगता है, याद रखना। हाँ, शैतान बेच गया परमेश्वर का सामर्थ्य को। यीशु समुद्र से बोट से उतरा नहीं है, वो चिल्ला रहे उधर से। ऐसा ही वो आरोग्य रहने दो, वो आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो। हमारा परमेश्वर हमारे घर के लिए दूर से आने के समय वो हमारा ओर प्रवेश करना लगता है, प्रवेश करना लगता है। याद करना बहुत कुछ है। ये सब हम बाइबल पढ़ने के समय हमारे परमेश्वर का प्रसन्न को, सामर्थ्य को, प्रेम को, अथॉरिटी को, उसका कार्य को, क्रिया को आप पहचान सकता है, पहचान सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु 10:22 क्या कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। धन नहीं, तेरा कमीपन किसको और दूर होता है, परमेश्वर को रे होता है। धन परमेश्वर को और मिलता है, उसका साथ वो कभी क्या नहीं करता है, दुख नहीं मिलाता है। वो मिलावट करने वाला नहीं है। वो धन दिया तो उसमें तुम परिपूर्ण है, जॉय करेगा, रिजॉइस करेगा, एंजॉय करेगा, उसके लिए तो वो दिया है। उसका साथ वो क्या नहीं देने वाला नहीं है, दुख कभी नहीं देता है। तो फिर धन देने में मतलब ही नहीं है, धन देने में मतलब ही नहीं। मैं 15 दिन का पहला मैं गाँव गया था, मेरा उम्र का लोगों को मैं मिला था, सबको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, everybody having one another sickness, uterus problem, backbones problem, and diabetes and cholesterol and क्या all my age people, whoever is there, everyone have their sickness. क्यों मेरे फैमिली में धन दिया, उसका साथ मेरे जीवन में दुख नहीं आता। हम आज भी रिजॉइस करते हैं। पेप्सी पीते हैं, मेरे को कले नहीं पकड़ते, मेरे बेटी की पकड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पी के पेप्सी रखा, पेप्सी को वो पीना, उसको कला पकड़ते हैं, हमको कुछ नहीं होता है। हमें परमेश्वर पेप्सी देता है, उसका साथ कला नहीं। याद रखना, परमेश्वर वही कहता है, when I give the blessing, उसका साथ no sorrow। मेरे बाइबल में वो लिखा, I don't know what is written in your Bible, read properly,
What is written? Read in English. 10:22. Propose. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Hallelujah. वो किधर भी रहने दो, वो कौन सा देश में भी रहो, कौन सा सिटी में भी रहो, लेकिन परमेश्वर दिया तो उसका साथ वो कभी दुख नहीं देता है। Deuteronomy 28:3। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। क्या करेगा? नगर में और विलेज में भी तुम क्या बने रहेगा? धन्य है, आशीष से पाएगा। डजंट मैटर वो सिटी है क्या, वो विलेज है क्या, आशीष देने वाला तेरे साथ है, दैट्स ऑल। सिटी और विलेज आशीष नहीं देता है, परमेश्वर देता है। वो 10 साल से मैं बाहर गाँव बहुत कुछ देश घुमा कर आए हैं, परमेश्वर आशीष दिया है, बहुत कुछ आशीष दिया है। अभी 3 साल से मैं किधर भी नहीं जाता हूँ, फिर भी परमेश्वर आशीष दिया है। हालेलुया, दिया है, उसमें बढ़कर बेस्ट आशीष दिया है। वचन कहता है doesn't matter where are you, matter is I am with us, no, hallelujah, Jesus with us, no, that is the matter। इसके लिए परमेश्वर कहता है सिटी रहने दो, विलेज रहने दो, भाग्य है, blessed one who is with I am, they are blessed one। that is the his word, that word का महिमा वो करेगा। वो वर्ड वर्थ है नहीं होएगा। हम उसका साथ क्या रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। जोब 22, 23, 24। हम परमेश्वर का साथ हर दिन मन फिरा के, हर दिन के एक मन में, एक विश्वास में, एक होप में हम उसका साथ बने रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोब 22 verse 23, 24। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। तो अपनी अनमोल वस्तुओं को भूल कर वरना ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। जोब நீ சர்வ வல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பி கட்டப்படுவீர், அக்கிரமத்தை உங்கள் கூடாரத்துக்கு துரத்துவிடு। We every day हम हमारे परमेश्वर का कृपा हर दिन नया है, हम भी हर दिन अपने आप को क्या करते रहना क्या है? परमेश्वर से मन फिराते रहना चाहिए। अनेक कार्य हमारे मन में भी, हमारे विचार में भी, हमारे सोच में भी परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का लोक का विरोध, वचन का विरोध, उसका कार्य का विरोध, उसका इच्छा का विरोध आता है। नहीं आता है ऐसा नहीं है, आता है ऐसा नहीं है, आता है। लेकिन हम हर दिन उसको क्या करना चाहिए? हमारे पैर के नीचे कुचल देना क्या है? We have to overcome with that thoughts। तो परमेश्वर क्या करेंगे हमारे लिए? हाँ, मिट्टी का ऐसा सोना, शादी और सब कुछ अनमोल वस्तु तुम्हारे लिए भर देगा, भर देगा। याद रखना, भर देगा, भर देगा। God is good all the time। तो हर दिन हम हमको मन फिराते रहने के समय पवित्र अपना पाते रहेगा हमारे जीवन में, आरोग्य आते रहेगा, खुशी आते रहेगा, शांति। ये सब चोरी करने के लिए तो शत्रु ऐसा हमारा मन में क्या डालता है? विचार को डालता है, सोच को डालता है, ऐसा कुछ ना कुछ डाल के हमारा मन को दुख करे, हमारा मन का अशांति करे, हमारा पीस को चोरी करे। लेकिन उसको हम पैर के नीचे कुचल देगा, हमको धर्मी बनाएगा। परमेश्वर का नाम से हम धर्मी बन के रहेंगे। हमको पवित्र किया परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का नाम पर हम पवित्र बने रहेंगे। इसके लिए वचन के अन्याय करने वाला करते रहने दो,
लेकिन पवित्र लोग और पवित्र कैसा बनेंगे? ऐसा ही है, यीशु का नाम से हम जीतना पड़ता है हर दिन, क्योंकि शैतान किसको भी छोड़ने वाला नहीं है, सामना सामना वार करने वाला नहीं है। वो ऐसे हवा में क्या करते रहेगा? पाषाण को छोड़ते रहेगा। हमारा सोच में, हमारा हृदय में, हमारा आग में, हमारा होठ में वो ऐसा ही डाल डाल के हमको अशुद्ध करना उसका इच्छा है। लेकिन हम हर दिन हमारे परमेश्वर का वचन को, ये स्वर्गीय मन्ना को ग्रहण करके उसको क्या करते रहने क्या है? भगाते रहने क्या है? भगाते रहने क्या है? यीशु के छोड़ा नहीं, वीक देके, समय मौका देके आके उसको परीक्षा करता है। देखो 40 years फास्टिंग रखा, वो समय आके उसको क्या करता है? परीक्षा करता है। तो हमारे जीवन में भी कभी हम वीक होना लगता है, हमारे मन में दुख आना लगता है, हमारे मन में किसको पर गुस्सा आने लगता है, थोड़ा अविश्वास आने लगता है, शैतान आता है और यार बढ़ने के लिए, हालेलुया, तेरे को गिराने के लिए। लेकिन वो समय तुम जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये तो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, ये तो परमेश्वर का बात नहीं है, ये तो शैतान का बात है। उसको क्या करने क्या है? हमारे पैर के नीचे कुचल देना क्या है? कुचल देना क्या है? लेकिन हमको अच्छा लगता है वो समय, हमारे बाइबल का हमको वो अच्छा लगता है, वो काउंसलिंग अच्छा लगता है, वो बात अच्छा लगता है, वो सुनने का अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम उसका बंधन में बस जाता है। कैसा वो लड़का बस गया? देखो दोस्त मिला था, वो अरे हम मजा करेंगे, जॉय करेंगे, सब बाप का साथ लेके गया क्या नहीं? सब कुछ बाप का उसका अथॉरिटी लेके गया। थोड़ा दिन में क्या हो गया? सब चला गया। फिर देखो क्या करता है उधर याद, मेरा पिता का घर में काम करते सेवक भी पेट भर के अच्छा पेट भर के खाना मिलता है। देखा परमेश्वर का बिना जिंदगी क्या है? परमेश्वर का बिना जिंदगी क्या है? परमेश्वर का लोक क्या है? आज भी वो घर में कुछ कम नहीं हो गया। आज भी बेटा को शेयर करके देने के लिए पिता का बस्ता, उधर कुछ कम नहीं होता है। लेके गया दुनिया में, थोड़ा दिन में देखो दरिद्र बनकर टुक्कर का प्लेट में खाना वो भी नहीं मिला। फिर वो सोचता है मेरे पिता का घर में सेवा करने लोग भी पेट भर के खाना खाता है। और उठा पिता का पास आया, वापस सब कुछ उसको मिला, शू से, कपड़ा से, अंगूठी से, खाना से, बड़ा सेलिब्रेशन हो गया घर में। क्या मांगते है? दिया है। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। हम हमारे जीवन में ऐसा बुराई आता है, उसको पर हम जीतने क्या है? हम जय पाने क्या है? याद रखने का परमेश्वर के छोड़ा नहीं है। हमको छोड़ेगा क्या? तो हम भी जीतने क्या है? वो कहता है मेरा ऐसा जय पाया लोग मेरा मंदिर को क्या बना रहेगा? पिलर बनकर रहेगा। कहता क्या मेरे रिलेशन में कहता है। तो हम जीतेंगे तो हमारे परमेश्वर का सेना बनकर एक दिन हाँ मसीहा हाँ बोलने के लायक बनेंगे। नहीं तो वो आने के पहले मिट जाएंगे। वो आने के समय हमको अपना आग में देखने क्या, उसको वो भाग्य मिलने क्या है? मरा लोग को पहला देखेगा, जीवित लोग को सेकंड देखेगा, और उसका साथ मरा लोग और जीवित लोग उठकर जाएगा। बाइबल में क्या है? ऐसे मैटर परमेश्वर आने के पहला परमेश्वर से हम जी के, परमेश्वर से हम मर गया समझो। परमेश्वर हमको बोलने वाला नहीं, वो लोग पहला पोजीशन, वो लोग पहला उठेगा करके वचन में क्या है? फिर आप और मैं। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना चाहिए? छोड़ना क्या है? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मेरा जीवन में मैं वही परमेश्वर को आशा करता हूँ। ऐसा नहीं घर घर में जाने में 500 रुपया मिलेगा, घर घर में मीटिंग रखने में 1000 रुपया मिलेगा, मैं वो आशा नहीं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ हम किसको घर में जाने में वो घर आशीष पाना चाहिए, वो होना चाहिए। परमेश्वर वही कहता है तुम किसका घर में जाओ, तुम मैंने दिया वचन दो,
वो घर योग्य है, मैंने दिया वचन वो घर में रहेगा। वो घर उसको भाग्य नहीं है, वो वचन तेरे साथ लौट कर आएगा। ऐसा परमेश्वर नहीं कहते तुम जाए वचन उधर 100% फल देते क्या नहीं देते, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सीड डालना, फल देना मेरा काम है। तू उसका योग्य है, वो परमेश्वर दिया वचन तेरे घर में काम करेगा। तुम उसका योग्य नहीं है, परमेश्वर कहता है वो वचन तेरे साथ लौट कर आएगा। पेदरू और योहान मंदिर को जा रहा है, कितना साल से जन्म से लंगड़ा उधर बैठा है, भीख मांग रहा है। और पेदरू कहता है हमारा पास तुम्हारे लिए देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक है तेरे को जीवन दे सकता है, वो ये यीशु का नाम। यीशु का नाम से उठा बोलने में लंगड़ा उठने लगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना यीशु का नाम से सब कुछ हम पा सकता है। सोना चांदी तुम्हारे लिए जीवन नहीं दे सकता है, सोना चांदी तुम्हारे लिए धन दौलत नहीं दे सकता है। यीशु है नाम है, तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता है। यीशु का नाम नहीं है, सोना भी नहीं, खाना भी नहीं। यीशु है तेरे साथ, तेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। What is God? Acts 3:6-10 पढ़ो। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। क्या हो गया, लोग देखे आश्चर्य। सोना चांदी उसको जन्म से लंगड़ा को क्या नहीं कर सकता है, चंगाई नहीं कर सकता है। पेदरू का साथ रहता था जीसस ऑफ नासरत ने लंगड़ा को जन्म से लंगड़ा को क्या देने लगा, चलने के लिए नहीं, उड़ी मारने के लिए सामर्थ्य देने लगा। वो औरत तो खर्चा किया ना 12 साल उसका सब संबंधी को, सब धन को खर्चा किया। डॉक्टर ठीक कर सका, ठीक नहीं कर सका। लास्ट में सोचा आज ही जाके इसको वस्त्र को छूंगा, मैं चंगा पाऊंगा। इसके बारे में सुना, ऐसा अनेक साक्ष्य को सुना और इसको बस आके वस्त्र को छुआ। उसका धन दौलत तो ठीक नहीं कर सका, परमेश्वर का महिमा उसको ठीक कर दिया। ये जन्म से लंगड़ा पेदरू कहता है तेरे को देने के लिए मेरे साथ टिका नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, सोना नहीं, चांदी नहीं है, लेकिन एक है वो तेरे को जीवन दे सकता है, तेरे को रोटी कमाने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। कल से तू भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यीशु का नाम से उठो, उठ गया। कल से वो भीख मांगेगा, कल मेहनत से खाएगा। वो लोग उसको देखे क्या दिखने लगा, सबको आश्चर्य होने लगा। जन्म से लंगड़ा, इतना साल वो मंदिर का दरवाजा में बैठा था, भीख मांगे खाया था, आज उड़ी मार कर आ रहा है चर्च के अंदर। लोग आश्चर्य होने लगा। वचन में लिखा है Isaiah 52:7, पहाड़ों पर उसके पांव
हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आता है, फिर उसका राज्य चलता है, याद रखना। फिर तुम्हारा रूल नहीं चलता है। इसके लिए वो कहते हैं तेरा इच्छा मेरा इच्छा नहीं, तेरा सोच मेरा सोच नहीं। वो राजा आएगा, उसका रूल चलेगा, वही राज करेगा, उसका रूल करेगा। वो लेके आता है वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा, वो काम अतिशय करेगा। वो वचन तेरे जीवन में ऐश्वर्यवान कर सकता है, बुद्धि ले सकता है, ज्ञान ले सकता है, आरोग्य ले सकता है, सब कुछ लेकर सकता है। उसको रूल करने को तुम मालूम करेंगे तो वो राजा राज करेगा तेरे घर में। लेकिन नहीं तो वो वचन देने वाला का साथ है, वो वचन क्या हो जाएगा, लौट कर आएगा। मैथ्यू 10:11-15। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करके पहले वो घर के क्या करना, आशीष देना। हालेलुया। परमेश्वर पहला आया है कमीपन को दूर करने के लिए, उसका लोग भी वही सिखाते हैं। पहला तुम किसका घर में जाते हो, घर को क्या देना, आशीष देना। फिर यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा शांति देने के बाद उन पर पहुंचेगा। परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर का इच्छा तो कौन सा घर को तुम जाते हो वो घर कल्याण होने दे, किसका घर में वचन जाते हो वो घर कल्याण होने दे। लेकिन हमारे घर में सत्य था क्या, हमारे घर में परमेश्वर के लिए प्रेम था क्या, हमारे घर में हमारा परमेश्वर का वचन क्या सुन रहे उसका अनुसार हम जी रहे क्या। हमारे घर में हमारा परमेश्वर को पहला स्थान है क्या। That is very very important। वो रहेगा। परमेश्वर कहता है तुम किया दिया शांति, तुम दिया आशीष, वो घर में 100% बने रहेगा। वो घर में ये सब नहीं है, वो घर में मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, वो घर में सत्य नहीं है, वो घर में वचन नहीं है, वो घर में प्रार्थना नहीं है, वो घर में स्तुति नहीं है, वो घर में वो चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास नहीं है। एक दिन इधर, एक दिन वो चर्च, एक दिन इधर, एक दिन वो, परमेश्वर बोलेगा फायदा नहीं है। वो शांति तेरा वो रे क्या करेगा, लौट के आएगा। उतना ही नहीं है, आशीष नहीं है, वो तो बात अलग है, तरतरे में रहेगा वो बात अलग है। न्याय के टाइम क्या दंड है। सोदम कुमारा देश के ऊपर क्या उतर कर आया, आग। परमेश्वर कहते हैं अंध का समय अच्छा तो निकल के उसका कोड़ा में लेके जाएगा, पादर के किधर डालेगा, आग।
ऐश्वर्य का तो बात छोड़ो, आशीष का बात छोड़ो, ये दंड का कौन सामना करेगा? बिलीवर लाइफ इज वेरी इजी व्हेन वी लव द लॉर्ड। हम परमेश्वर को पर प्रेम करेंगे, कुछ भी हमका अलग नहीं कर सकता है। इट्स वेरी इजी टू रिसीव ब्लेसिंग इन हिज नेम, बट वो नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टू जीतना क्या है, जीतना भी वेरी डिफिकल्ट है, ब्लेसिंग को छोड़ो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, कीप आवर लॉर्ड इज योर shepherd, give your hand to his hand, you don't try to catch his hand, we will fail, हम हार जाएंगे। हमारा हाथ को परमेश्वर का हाथ में दो, वो ये साल हमारा हाथ पकड़ कर चला नहीं दे।